हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि 11th क्लास के लिए हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई हुई है कि आपके पास ये लिक्विड ड्रॉप है। इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर आपको एक्सेस प्रेशर निकालना है, कितना होता है समझिए। पहले सबसे पहले ये सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव का टॉपिक है। सरफेस टेंशन क्या होता है ये आप अच्छे से जानते होंगे कि सरफेस टेंशन क्या वर्क करता है। तो जो आपके पास सरफेस टेंशन होता है वो क्या काम करता है, किसी भी फ्लूइड को दबाने की कोशिश करता है और ये चाहता है कि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और सरफेस एरिया मिनिमम होता है स्फेरिकल शेप का, तो इसलिए आप देखोगे रेन ड्रॉप वगैरह कैसी हो जाती है, शेप में स्फेरिकल हो जाती हैं, यानी कि गोलीय हो जाती हैं। तो क्या होता है कि जो आपके पास लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप बेचारी ऐसी ड्रॉप जिसको बहुत सारे लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको अपना एक्सिस्टेंस बचाना है तो कुछ ना कुछ एकदम, मान लो आपके ऊपर बहुत सारे लोग हावी हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अपना एक्सिस्टेंस तो आपको बचाना है, जिंदा रहना है, अस्तित्व को बचाना है, तो आप तुरंत बाहर की तरफ को धक्का दोगे। तो ऐसे ही यहां पर होता है कि ये जो आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है, ये लिक्विड ड्रॉप क्या काम करती है। लिक्विड ड्रॉप में क्या है, आपके पास एक फ्लूइड है, यानी कि इसके अंदर एक फ्लूइड है। अब फ्लूइड है तो इसमें सरफेस टेंशन वर्क करेगा। अब जब सरफेस टेंशन वर्क करता है तो सरफेस टेंशन की वजह से ये मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई कर लेती है। क्या ये बिल्कुल मिल जाएगी, पॉइंट बन जाएगा? आंसर है नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मैटर है, इसके अंदर लिक्विड है। तो क्या ये इसका साइज जीरो हो जाएगा? आंसर है नहीं, जीरो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ फोर्स अंदर से भी बाहर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क किया जा रहा होगा। तो सरफेस टेंशन एक तो ये अकेला जिम्मेदार नहीं है इसको दबाने के लिए, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसको दबाना चाहता है कि ये दब जाए और इसका एक्सिस्टेंस खत्म हो जाए। लेकिन इसका एक्सिस्टेंस तो रहेगा। क्या एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगा? नो, एक्सिस्टेंस खत्म नहीं होगा। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर सरफेस टेंशन की वजह से इसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, उसी की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर जो ज्यादा प्रेशर है बाहर की कंपेयर में वो कितना है। ठीक है, ये हम निकालेंगे कि इसके अंदर एक्सेस प्रेशर, ज्यादा प्रेशर कितना है। अगर आप कहें कि बाहर प्रेशर P नोट है और अंदर प्रेशर P है, तो P ग्रेटर देन होगा किसके? P नोट के। क्यों होगा? क्योंकि इस सरफेस टेंशन की वजह से अंदर की तरफ फोर्स लग रहे होंगे। अब क्या हुआ कि इसके अंदर मैटर है तो ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा और इसके अंदर से कुछ ना कुछ फोर्स बाहर की तरफ भी लगेगा, जिससे हमने मान लिया कि इसका एरिया थोड़ा सा, इसकी रेडियस थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। अगर इसकी पहले रेडियस कितनी थी r, तो अब कितनी इंक्रीज हो गई? डेल्टा r। कितनी इंक्रीज हो गई? डेल्टा r। तो अब हमें यह निकालना है कि वर्क डन कितना किया होगा ऐसे एक्सपेंड होने में। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr। अब आप यहां पर यह देखिए कि जब मैंने आपको बताया, जब भी आप फ्लूइड पढ़ते हैं, फ्लूइड में हम फोर्स को नहीं रखते, तुरंत हम फोर्स को प्रेशर की टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को हम लिख देंगे प्रेशर, इसके अंदर कितना प्रेशर है? P, एरिया A, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको एक्सपेंड होने में? डिस्प्लेसमेंट हुआ dr। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया P A dr, इक्वेशन नंबर 1। आप A भी रख सकते हैं। एरिया कितना होगा इसका? 4 पाई r स्क्वायर dr, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने सरफेस टेंशन की वजह से एक और वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको एक्सपेंड करने में सरफेस एनर्जी की वजह से वर्क का फॉर्मूला होता है T इंटू डेल्टा A। T क्या है? सरफेस टेंशन है। कहीं कहीं पर आपको बुक में ये S भी लिखा हुआ मिल जाएगा। S क्या है? सरफेस टेंशन। डेल्टा A क्या है? चेंज इन एरिया। तो हम लिखेंगे S क्या है यहां पर? सरफेस टेंशन
और डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया, एरिया में कितना चेंज हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला वर्क डन का होता है सरफेस टेंशन की टर्म में S इंटू डेल्टा ए। अब हम लिखेंगे S, ऐसे ही कितना चेंज हुआ एरिया में, पहले एरिया कितना था 4 पाई r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर, और कितना हो गया चेंज 4 पाई r स्क्वायर। मतलब पहले कितना था 4 पाई r स्क्वायर, फिर कितना हो गया 4 पाई r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर। तो चेंज निकालना है तो बड़े में से छोटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो दोनों का क्या निकल जाएगा, चेंज इन एरिया। अब आप देखोगे s इंटू, इसको सोल्व करेंगे 4 पाई r स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, s इंटू 4 पाई की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे r स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा r स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8 पाई r डेल्टा r माइनस 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर से ये कैंसिल, s इंटू, अब आप देखिए यहां पर डेल्टा r की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर थी तो जो ये एक्सपेंड होगा ये 1 किलोमीटर नहीं हो जाएगा, ये मुश्किल से माइक्रोमीटर में चेंज होता है। एक्सपेंड जो होती है ऑयल रेन ड्रॉप या लिक्विड ड्रॉप मुश्किल से माइक्रोमीटर, यानी कि 10 की पावर -6। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, 10 की पावर -12। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, डेल्टा आर स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेंगे। तो s इंटू क्या आ गया 8 पाई r डेल्टा r, ये वर्क डन आ गया हमारा दूसरी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, दोनों ही वर्क डन की इक्वेशन है, ये भी और ये भी, दोनों को इक्वल रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वल रखेंगे, p इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर इक्वल्स टू s इंटू 8 पाई r डेल्टा r। डेल्टा आर या डी आर एक ही बात है, आप इसको डी आर कर लेना। चेंज हमने डेल्टा लिखा है तो डेल्टा लिख लेना। ठीक है, हमने चेंज कितने का लिखा था, डेल्टा का, या डी कर लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, हमने डेल्टा लिख दिया, डेल्टा आर, डेल्टा आर, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल। ठीक है, उसके बाद क्या 4 पाई से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो एक्सिस प्रेशर की वैल्यू आ गई 2s अपॉन r। मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सिस प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2s अपॉन r। अब ये s क्या है, r क्या है, s है सरफेस टेंशन, r है रेडियस। तो आप देखोगे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s के, और एक्सिस प्रेशर है जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। मतलब लिक्विड ड्रॉप का सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा उसका प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा। प्रेशर कौन सा है, एक्सिस प्रेशर। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेशर की वजह से अंदर क्या हो जाता, सरफेस टेंशन की वजह से अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, एक्सिस ज़्यादा हो जाता है। और रेडियस जितनी कम होगी इसकी प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हमारा डेरिवेशन है कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सिस प्रेशर कितना होता है। इसी तरह से हम पढ़ेंगे क्या कि एक्सिस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। सोप बबल जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि सोप बबल के 2 सरफेस होते हैं। ठीक है, उसको भी मैं करा दूंगा अभी।